मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। तेलंगाना में ये हाल हो गया है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। अब देखिए फिरोज खान और कांग्रेस पार्टी जो पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रही थी, वो एहतजाज क्यों कर रही थी? डीजल, पेट्रोल और महंगाई आसमान को छू रही है, जबकि स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई लीडरों ने यह कहा था कि हम जैसे ही इख्तिदार पर आएंगे डीजल के रेट को कम कर देंगे और सारी महंगाई को बहुत जल्द कम कर देंगे, लेकिन ये डबल से भी ज्यादा कर दिए हैं। अब ऐसा मालूम हो रहा है हमारे तेलंगाना के हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ज्यादा देख रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पुरअमन धरना देने वाले फिरोज खान और कांग्रेस पार्टी के लोगों को किस तरीके से रोका जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नेक्स्ट टाइम से आप लोग से नहीं होगी, चलते अरे चलते कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट टाइम से खुदा की कसम कॉपरेट नहीं करता। हम लोग को नहीं आता क्या धरना करने, रोडों पे नहीं आता क्या? आप क्या करते, ज्यादा से ज्यादा केस बुक करते सर। सारना जी अरे अन्ना नहीं रखने మొత్తం ఆర్గనైజ్ अरे रे 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 कौन बोले? अरे यार सारी सर्विस बोलो। अरे अन्ना అంతా ఆర్గనైజ్ చేసిన వాళ్ళు చేయవద్దు ఇట్లా। नो 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 अरे అక్కడ పోయి आप అరెస్ట్ చేసే అవసరం లేదు అన్న, మేము అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాం। నేను అందరికీ పంపించేస్తున్నా। अरे साहब मैं प्ले कार्ड लेने गया, प्ले कार्ड लेने गया मैं वहां से पूरा खत्म करता ना। हो गया मैं वहां से निकालता ना। मैं अकेला गया तो कैसा सर? पूरा ऑर्गेनाइज करने वाला मैं। सर आप इतना रिक्वेस्ट मत करो। मैं मेरे जगहों के ऊपर जाके सर नहीं बोला तो मैं, आप सुनिए, आपके डीसीपी साहब से 10 बाइक का लिए यहाँ से वहां तक नहीं ले, कुछ भी नहीं ले। अरे लिए ना, रमला रेड्डी साहब से पूछो। आप नहीं ले आप। अरे नहीं लिए तो फिर हम चले जाते प्लीज। एसीपी साहब देखो ये सही नहीं है। हम कभी भी करें कॉपरेट, हम कॉपरेट करें, हम वहां से पूरा चले गए तो इज्जत जाती। हाँ इज्जत जाती। अब जो मैं सेट कर देता हूँ, आप कर लिए सर, मैं सेट करता हूँ। एसीपी साहब आपको मेरे पे भरोसा है ना? अब नया आना था, वहाँ रोके तो मैं नहीं रुका। नहीं सर मैं प्ले कार्ड देने आया, जरूरत नहीं था। अरे प्ले कार्ड होना सर, प्रेस के सामने सिंबॉलिक हो गया ना। तो चलिए हम जाते हैं वहां से। एसीपी साहब दिस इज रॉन्ग प्लीज। नहीं आई नेवर ब्रोक, ऑलवेज आई कोऑपरेटेड प्लीज। आप एक बात पे नहीं थे, मैं बराबर हूँ। मैं प्ले कार्ड देने आया, अकेला 50 के साथ आता था। तुम्हारा आना जरूर क्या जरूरत है? तुम्हारा कार्यकर्ता, अरे कार्यकर्ता को नहीं जाने दे रहे सर। नहीं जा रहे तो मेरे को बोलना था। अरे आपको मैं वहां से कैसा भिजाऊं? नहीं छोड़ते आइए साहब, आइए एसीपी साहब दिस रॉन्ग। नहीं देखो नेक्स्ट टाइम से फिर हम आपको कॉपरेट नहीं करते। आप अगर से ऐसा बोले तो मुश्किल हो जाता है। आइए साहब, आप एक बात पे नहीं थे। क्या बात पे नहीं थे सर? पहले परमिशन नहीं है। क्या बात पे नहीं थे एसीपी साहब? परमिशन ही नहीं है। क्या बात पे नहीं थे? परमिशन ही नहीं है। आप लोग फिर आए। अरे हाउस साइड के थोड़ी देर कर ले तो बोलते अरे हो गया ना सर। प्ले कार्ड लगे, कहां जा रहे फिर? प्ले कार्ड जाने जा रहे थे सर। अब नहीं जा सकते। अब इधर आया ना सर। सर मेरे को वहाँ जाना है, वहाँ से हम चले आते। बोल रहे नहीं छोड़। आइए साहब, आइए। ओके सर, आप बोल दिए ना ये बात। नेक्स्ट टाइम से आप लोग से नहीं होगी, चलते अरे चलते कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट टाइम से खुदा की कसम कॉपरेट नहीं करता। हम लोग को नहीं आता क्या धरना करने, रोडों पे नहीं आता क्या? आप क्या करते, ज्यादा से ज्यादा केस बुक करते सर। ये काम क्यों कर रहे? फिर नहीं करना था फिर। अरे मैं प्ले कार्ड लाने गया आपको रिक्वेस्ट करके, प्ले कार्ड बोलो खुद भी नहीं कर। बगैर बोले निकल गए। 50 जनों के साथ बगैर बोले निकल गए आप। 50 जनों के साथ आ सकता था ना सर, बगैर बोले निकल गए। मैं प्ले कार्ड के लिए, किसके लिए आया? किसके लिए? प्ले कार्ड आप कंसीडर करना। अब आप बगैर बोले भाग जा रहे हैं। अरे सर आप कुछ फर्स्ट डे से, फर्स्ट टाइम से हम कॉपरेट करते। तुम लीडर जैसा रहो बस सर। बाबू
साइकिल लेके चला धरना में अपन देख सकते हैं का मसला चल रहा साइकिल देने के लिए डिपार्टमेंट राजी नहीं है। भाई स्लो हर जगह हो गया क्या जरा देख के सब ये देखिए पुलिस परमिशन हम डाले बाद पुलिस रिजेक्ट कर दी, तो इसे साफ पता चल रहा टीआरएस की गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी के साथ मिलके है। आज जो पेट्रोल का इजाफा हो रहा, एक कॉमन आदमी को आप ख़त्म कर दे रहे हैं। कोविड-19 में आदमी मर गया और आज ये जो प्राइस हाइक है, आज जो बढ़ावा प्राइस है, इससे लोग इतने परेशान हैं, नौकरियां चले गए, कारोबार ख़त्म हो चुका, लोगों के पास पैसा नहीं, जेब खाली है और उसके बाद में कोविड, उसके बाद में ये महंगाई। हमारे को ये बात नहीं समझ में आती। नरेंद्र मोदी जो कभी भी कांग्रेस पार्टी को बताए ये बोल के कि महंगाई कांग्रेस पार्टी करती, और आज जो आप महंगाई कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर बन गए प्राइस हाइक के। आज पेपर में हेडलाइंस कब आता? आज पेट्रोल और डीजल नहीं बढ़ा, जब हेडलाइंस आता। तो मैं नरेंद्र मोदी को ये बात बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी साहब, आप मन की बात बोलते, मेहरबानी करके जन की बात करो आप। और ये उजड़ा हुआ गुलिस्तान को आप कैसा संभालेंगे, कैसा इसको सीधा करेंगे? पूरा हिंदुस्तान परेशान है। आप पेट्रोल डीजल के रेटा कंटिन्यूस बढ़ा के, और रही बात पूरी दुनिया में कम है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अपना बाजू का मुल्क है नेपाल, उसको एक कोई एमपी ने अच्छा डिस्क्राइब किया और ये बोला कि नेपाल सीता का है, वो सीता के शहर में कम है, और नीचे श्रीलंका है, रावण के शहर में कम है, और ये हिंदुस्तान राम है, राम के वतन में इतना प्राइस कैकू। गरीबों का जो जेब है उसके पास से पैसे निकाल के आप हिंदुस्तान चला रहे, आप आत्मनिर्भर भारत बोले, आप बड़े बड़े बातें करें, और उसके बाद में आप जो ये कंटिन्यूसली प्राइस हाइक कर रहे हैं। कांग्रेस की ये मांग है कि आप रोल आउट करो, क्योंकि इससे पूरा लिंक है। वेजिटेबल्स के रेट बढ़ गए, दाल के रेट बढ़ गए, कुकिंग गैस के बढ़ गए, दूध के बढ़ गए, हर जगह से आवाम परेशान है। आप यह बात बोले थे कि मैं महंगाई को कंट्रोल करता हूँ, उसके लिए आप मेरे को लेके आओ, और आज आप ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। तो कांग्रेस पार्टी का आज जो प्रोटेस्ट है, और ये प्रोटेस्ट के अंदर रोल बैक, आवाम के सर के ऊपर वजन मत डालिए, गरीब के पास से आप पैसे लेके कर रहे हैं। हमारे पास एक सर्वे रिपोर्ट है, इंडिया मॉनिटरिंग इकोनॉमिक स्टेटस, और वो रिपोर्ट ये बता रही 1 साल के अंदर तो 2 करोड़ 50 लाख नौकरियां चले गए, 23 करोड़ लोगों की आमदनी खत्म हो गई, कितने लाखों लोगों की नौकरी चले गई। ऐसे हाल के ऊपर अब आप बोलो, आप कोविड को बोले थे, आप कोविड नहीं आना तो घरों में रहो, आप पेट्रोल डीजल का रेट आप इतना बढ़ा दिया, अभी भी घरों में रहना क्या? आप इंदिरा पार्क से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, परमिशन लिया गया था, फिर अरेस्टिंग क्यों हो रही है? देखिए परमिशन अप्लाई किया गया था, और लाजमी बात है जब धरना चौक के ऊपर हम एहतजाज करते तो पुलिस का काम है धरना चौक पे हमको परमिशन देना। मगर यहाँ पे टीआरएस गवर्नमेंट क्लियर कट बता दे रही हम एहतजाज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, तो यहाँ पर केसीआर और उनकी टीम बता दे रही कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं। तो ये जो आवाज कॉमन आदमी जो मजलूम है, बेबस है, उदास है, नाराज है, खफा है और उम्मीद खत्म हो गई, हम उसकी आवाज बुलंद करेंगे बोले तो पुलिस वाले आके हर टाइम जैसा करते कि नहीं, पब्लिक की आवाज नहीं बात करना, गवर्नमेंट की मनमानी, वहां केसीआर मनमानी करता, वहां नरेंद्र मोदी मनमानी करता। जय हिंद, जय कांग्रेस। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।